नमस्कार। इस रियल नंबर्स के लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि पहले तो हमारा टॉपिक लिख लेते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्लास 10th की चैप्टर 1 है और हमने इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसका सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से नंबर लाई करते हैं और सारे टाइप्स के नंबर्स पढ़ लिए थे। HCF LCM कर लिया था। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कर लिए थे 1.1 की। अब हम चीज़ आते हैं कि रेशनल और इरेशनल। एक्चुअल आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड्स में, ठीक है, वो क्या है कि √2, √3 ऐसे किसी नंबर को, किसी भी इरेशनल को एक्चुअल में आपको क्या प्रूफ करना है, इज़ इरेशनल। आपको बस वही प्रूफ करना है, जो इरेशनल है उसे आपको इरेशनल ला के दिखाना है। बट कैसे पता चले कि वो इरेशनल है और कैसे पता चले इरेशनल है, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम किसी भी तरीके से मतलब A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इनको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, हमें वैलिड नंबर बनाना है तो नीचे वाले कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, B जहाँ पर ज़ीरो ना हो, और ये जो A एंड B है, Z हम इंटीजर्स को कहते हैं, तो ये जो A एंड B है वो इंटीजर्स हों। ठीक है, बिलोंग करते हैं, इसका मतलब, इस वाले साइन का मतलब बिलोंग करना होता है, मतलब A और B दोनों ही इंटीजर्स हैं। और हमारा जो B है वो नॉन ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकें तो बिल्कुल वो रेशनल है, और अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो एक और वर्ड है हमारे पास, इरेशनल। अगर ऊपर वाली चीज़ कैरी आउट नहीं हो पाती है तो हम उसे इरेशनल कह देते हैं। ओके, अब क्या पता लगता है हमें इससे, चलो ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकता है रेशनल और इरेशनल नहीं आ सकता। बट इसमें भी एक दो चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में कि रेशनल और इरेशनल में और क्या डिफरेंस है। तो आपको एक बार वो और देखना है, अगर आपने वो नहीं देखा है अब तक उसे देखो, क्योंकि आज का टॉपिक और बड़ा है। अब देखो, एक और थ्योरम है जो आपको टिप्स पे रखनी है। वो थ्योरम है, आपको उसे मतलब टिप्स पे रखना, उसे बस समझ जाना है। अगर उसे समझ लिया, उसका वैसे प्रूफ वगैरह कुछ नहीं आता, उसका यूज़ हम करते हैं बट किसी ना किसी चीज़ √2 या इन सबको प्रूफ करने के लिए कि वो इरेशनल है। तो क्या वो थ्योरम है, आपके पास मानो कोई सा भी प्राइम नंबर P है। ठीक है, P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है बता ही देती हूँ, वैसे मैं लेक्चर में सारे टाइप के नंबर बताएं बट इसमें बता देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आके किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, 1 को छोड़ के, पर 2 से स्टार्ट होता है ये। ओके, सो हमारा P एक प्राइम नंबर है और हमने बोला ये किसी भी एक अलग नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मानो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो डैट मीन्स ये A को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है। A यहाँ पे कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है, बट हम इसे कैसे समझ सकते हैं, समझने के लिए मानो मेरे पास जो प्राइम नंबर है 2 से मैंने बोला स्टार्ट कर सकते हैं, तो 2 हमने ले सकते हैं। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को लेना चाहते हैं तो चलो हमने इसको ले लिया 9 का, वैसे 9 के स्क्वायर को डिवाइड नहीं करता तो हम वो नहीं ले सकते। 8 का स्क्वायर मानो 64 को डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, अब ये 2 हमारे 64 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, इवन नंबर है, करेगा। तो क्या वो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 को भी करेगा, बिल्कुल करता है। 2 के टेबल में ये 4 पे आ जाता है और ये 2 के टेबल में 32 पे आ जाता है। सो दैट मीन्स कि हाँ, ये वाली थ्योरम जो एकदम सही है। हमारा अगर कोई सा भी प्राइम नंबर है और वो किसी के नंबर के, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है तो वो उस नंबर के एक्चुअल नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। इसका यूज़ करेंगे अब हम √2 या √3 इन सबको इरेशनल प्रूफ करने में। मानो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, इज़ इरेशनल, और ये हमें 2 प्रूफ करना है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को प्रूफ। तो सबसे पहला काम जब आपको करना है, ये पेपर में देखो आता ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, एक्चुअल में आता ही आता है। बहुत जगह देखना, सबके पेपर में देखोगे सब में आ ही रहा है। तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है, इस वीडियो के साथ रट जाना है कि अब ये क्वेश्चन आएगा तो करना कैसे है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम, ये मतलब जो रेशनल नहीं होते, तो क्यों ना हम इसे रेशनल नहीं, देखो हम इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते पर हम ये प्रूव कर सकते कि रेशनल नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं टू द कॉन्ट्ररी कि हाँ ये रेशनल है, ताकि हम इसे एट द एंड कॉन्ट्ररी अज्यूम कर रहे हैं तो एट द एंड ये इरेशनल आ ही जाएगा। सो अज्यूम, ये सबसे फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज़ रेशनल। हमने इरेशनल की बजाय इसे सोच लिया
ये रेशनल है। अब रेशनल है तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि देन √2 को हम किसी a बाई बी के लिए लिख सकते हैं वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, a हो सकता है 0 बट b इज़ नॉट अ 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हो गया? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि ना तो वो ऊपर वाले के टेबल में आता है ना ऊपर वाला नीचे वाले के टेबल में आएगा। को प्राइम का हो गया मतलब इनका HCF 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूट को हटाना है। तो मैं क्या करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। एक मिनट, बोथ साइड्स वी गेट, जब हम इसके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, किसके, इस फर्स्ट नंबर देते हैं उसके दोनों साइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 √2 का स्क्वायर 2 हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब क्यों ना मैं इस अपॉन वाले को डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में भेज दूँ, तो यही चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बात, ठीक है। चलो, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो a स्क्वायर है, क्योंकि हम 2 को डिवाइड में भेज सकते हैं उसके, इज़ डिविजिबल बाय 2। आराम से हो गया ये वाला। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कवर हो गया। अब मैंने एक थ्योरम बताई थी कि अगर कोई प्राइम, देखो यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि वही प्राइम नंबर उस a को भी डिवाइड कर रहा होगा। बिल्कुल वही थ्योरम है जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ी है, तो हमने वही काम कर दिया। ओके, यहाँ तो बहुत क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या करा, अज्यूम करा टू द कॉन्ट्रारी, √2 को इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने √2 को रेशनल कर रहे हैं, अज्यूम करें कि वो रेशनल है। और अगर वो रेशनल है तो हम उसे √2 को a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं, b नॉन जीरो है और ये दोनों ही को प्राइम भी है। को प्राइम मतलब HCF 1 हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर। अब हम √2 को हटाने के, क्योंकि रूट का नंबर मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँगी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो b स्क्वायर है जो डिनोमिनेटर में था, हमने उसे सामने की साइड भेज दिया, 2 के पास भेज दिया, तो वो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है अब वो वापस से डिवाइड में पहुंच सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है 2। और अगर हमारी थ्योरम है पुरानी कि अगर a स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो a को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। हमने सोचा हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये जो हमारा a है वो किसी क्योंकि a हमारा डिविजिबल है 2 से, है ना, तो हम कह सकते हैं कि a 2 के किसी भी नंबर, 2 के किसी नंबर पे a आता होगा, तो हम वो किसी नंबर को c ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसे c ले लिया। तो 2 के किसी एक पार्ट पे जाके हमारा a आ जाता है, तो हमने उसे इस तरीके से लिख दिया। चलो यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर c। चलो यहाँ तक भी डन है। फिर हम क्या कहते हैं कि हम फिर से एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी तो अब हमारा दोनों साइड करने के बाद क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया, ये 4 और ये c स्क्वायर बन गया। ये भी बहुत इजी हो गया काम। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक ही है। अब हमने यहाँ से एक चीज़ देखी थी कि जो a स्क्वायर है, या इसे हम सेकंड नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब ये जो a स्क्वायर है हम उसे सेकंड से अगर ध्यान से देखें तो हम उसे 2b ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो, ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम 2। ये भी क्लियर हो गया। और अगर मैं इसे काट दूँ, जैसे कि ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चलता है कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। साफ साफ, क्योंकि 2 डिवाइड में चले जाएगा b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो b भी हमारा डिविजिबल बाय 2 है। वही वाली थ्योरम यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स कि ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है, मैं इसे भी नंबरिंग दे देती हूँ, ये 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, नहीं इसे हम वापस 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसे 3 ले लेते हैं एंड ये हमारा 4 ले लेते हैं। सो हमारा क्लियर कट क्या वैल्यू पता चल रहा है
कि ए भी डिविजिबल है 2 से और बी भी डिविजिबल है 2 से, मतलब कि इनका HCF 1 नहीं रहा, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, माने कि 4 हो 8 हो, दोनों का HCF 1 तो नहीं रहा क्योंकि दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए, ये कोप्राइम नहीं रहे। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो कॉन्ट्रडिक्शन आना ज़रूरी था क्योंकि हमने रेशनल अज्यूम कर लिया, इसे होना ये इरेशनल था, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ से ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 2 विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आर, या फिर कॉन्ट्रडिक्ट्स द, एक मिनट, द फैक्ट that A and B are co-primes, co-prime नहीं रहे ना अभी, thus our assumption was wrong, hence our assumption क्या थी, that root 2 is irrational is wrong, that case root 2 is irrational। तो ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ढंग से आपका हो गया। इस तरीके से हमने इसे पूरा ही सॉल्व कर लिया और बस क्या 3 आ जाए तो इस 2 को हर जगह 3 से रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप इसे याद कर लो, चाहे तो आप इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको याद भी ना रखना पड़े और आपको दिमाग में बस जाए कि चीज़ चल कैसे रही है और फैक्ट टू फैक्ट आपको पता चलेगा कि चीज़ आगे बढ़ कैसे रही है। बढ़ने का क्या ऐसा पता, आपने कुछ नहीं करा, आपने अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी करा, रेशनल बन गया। रेशनल बना है तो इसे A/B फॉर्म में लिख सकते हैं और ये दोनों ही A और B, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि A और B दोनों ही को-प्राइम हो जाएंगे क्योंकि यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन लाने वाला है। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इससे हमें एक चीज़ मिल जाएगी कि हमारे को जो कोई भी एक नंबर है वो एक आपके जो गिवन नंबर है उससे डिविजिबल है। सिमिलरली हमने दूसरा पार्ट क्या लिया कि ये डिविजिबल है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर दूसरा नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, उसी प्राइम नंबर से, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, यहाँ से वो को-प्राइम नहीं रहेगा और यहाँ से हमारी अजम्पशन रॉन्ग होती है और यहीं से हमें पता चलता है कि जो हमारा नंबर था जिसको हमने अज्यूम करा था रेशनल, वो एक्चुअल में रेशनल नहीं इरेशनल है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं और थोड़ा सा बिग क्वेश्चन लेके देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ईजी कर लिया और आपको मुश्किल दे रही हूँ। आप इसकी जगह एक और करो, आप रूट 3 को प्रूफ करो कि कैसे, आप रूट 3 और एक रूट 5 को आप प्रूफ करोगे कि कैसे हमारी ये चीज़ें इरेशनल है। अगला हम ले सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। अब देखो इसमें भी एक छोटा हल्का बढ़िया सा फैक्ट यूज़ होने वाला है और वो कौन सा है बता दो। अपना वो वाला टाइटल लाइन तो याद है ना कि सबसे पहले assume to the contrary 5 minus root 3 is rational। चलो हमने थोड़ी राइटिंग के लिए थोड़ा चाहूँगी माफ़ी, इस रेशनल ले लिया तो हम क्या लिख सकते हैं। अब बार बार मैं वही चीज़ नहीं लिखूँगी, ए और बी दोनों ही यहाँ पे को-प्राइम है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी को नंबर के पास और रूट वाले को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5b माइनस ए बाई बी रूट 3 के बराबर हो गया। अब क्योंकि ए और बी इंटीजर्स हैं, ये लिखना हम भूल गए, ए और बी इंटीजर्स हैं, ठीक है। और हमारा फिर ये वाली जो टर्म है ये हो गई रेशनल। दैट मीन्स ये आपको लिखना होगा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन इज़ रेशनल एंड सो इज़ रूट 3। रूट 3 भी रेशनल हो गया। बट द फैक्ट दैट, इसमें आपको प्रूव नहीं करना, ऑलरेडी आपको सोचना है कि रूट 3 जितने भी रूट के फंक्शन है वो होते हैं इरेशनल कॉन्ट्राडिक्ट्स इट, ठीक है। 10 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। और ये इतनी छोटी सी चीज़ थी और इतनी आसानी से हो गई। इसमें वही करा, कॉन्ट्राडिक्टरी अज्यूम करा, रेशनल और इरेशनल आमने सामने नहीं हो सकते तो पक्की बात है कि दूसरे वाले भी इरेशनल ही होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म इरेशनल। रूट को आप ऐसे सोचो कि वो इरेशनल है, ये मत सोचो कि ये वाला, अगर हमारा ये वाला फंक्शन इरेशनल है तो ये भी रेशनल ही होना चाहिए, नहीं ये इरेशनल है, ये बिग थिंग है तो ये वाला भी रेशनल हो जाएगा, और तो इसलिए हमारा ये वाला भी
इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे करेंगे। ओके, एंड दैट्स इट। 1.2 करना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर से करना, इससे आपके हाथ में बैठ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आने वाले हो, जो मोस्टली बच्चे करते हैं, इसको छोटा क्वेश्चन समझते हैं और कहते हैं कि अब क्या ही आएगा। इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं चैप्टर 2 में। थैंक यू।